जब बंगाल में चुनाव का समय हम लोग बिहार से तंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है, मर रहे हैं, मणिपुर में जल रहे लोग, वहाँ पे सरकार को कब्जा करना है, उस उद्देश्य से एक्शन होगा, तुम्हारी एक्शन होगा। तो वही चीज़ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा, कोई अलग नहीं है। जब देश के माई बाप जो कह सकते हैं, जिनके पे बड़ी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री जी पे, तो इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया, सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। देश के लोगों बंगाल में मतदान समाप्त हो गया, अब इंतजार है 4 मई का। उस दिन नतीजे आ जाएंगे कि बीजेपी की सरकार बननी है कि ममता बनर्जी वापस से अपनी सत्ता में आए, जिसको लेकर के मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आपने देखा कि लोकतंत्र की कैसे बंगाल में हत्या कर दी गई है। 3-3 लाख सेना को उतारा गया, ये सीधे डर दिखाती है। आप देखिए पहले मुकेश सहनी क्या कुछ कहते नजर। जब बंगाल में चुनाव का समय हम लोग बिहार से देख रहे हैं, तो किस तरीके से 3-3 लाख सेना को उतरकर लोकतंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, मणिपुर में जल रहे लोग, वहाँ पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नज़र नहीं जा रही है, लेकिन बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है, उस उद्देश्य से देश में अगर काम करेंगे तो ये सब चीज़ तो होना ही है। जब पक्ष है तो वहाँ पे विपक्ष है, एक्शन होगा, तुम्हारी एक्शन होगा। तो वही चीज़ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा, कोई अलग नहीं है। जब देश के माई बाप जो कह सकते हैं, जिनके ऊपर एक कंधे पे बड़ी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री जी पे, वो अगर जाके बंगाल में चुनाव के दौरान अगर वो भाषा सही प्रयोग नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे, और जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो सारा चीज़ बोलेंगे, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया, सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। देश के लोगों पे राज करना था, देश के लोगों को गुलाम बनाना था। आज वही हालत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के लोगों का ध्यान नहीं देना है। देश में हर राज्य में उनकी सरकार बनना है, सिर्फ यही सुनिश्चित करना है। आप बताइए ना, बिहार में किस तरीके से एसआर करके 40,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना से निकाल के जनता में पैसा बांट के जैसे तैसे नीतीश जी के नाम पे बिहार में सरकार उन्होंने बना लिया, जनादेश चोरी कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा दिए, और उसके बाद आज बताइए बिहार में पहले से इनको पता था, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के लिए भेजा गया, ये 1 महीना पहले क्लियर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उनको हटा के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए। अब बताइए कितना मंत्री शपथ लिए, सिर्फ 3 लोग। 3 लोग बिहार को चलाएंगे, क्योंकि वो बिजी है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी बिजी है गुजरात बंगाल चुनाव को लेके। अब इसके लिए बिहार के 13-14 करोड़ लोग परेशान क्यों होना चाहिए? आप मंत्रिमंडल यहाँ पे विस्तार करवा देना चाहिए, पहले से लिस्ट बन जाना चाहिए। पूर्व में ऑलरेडी सब मंत्री था, उसी को आपको बना देना चाहिए। लेकिन बिहार के लोग परेशान हो रहा है। आज बताइए कोई भी विभाग में कोई काम नहीं होता होगा, कोई भी डिसीजन नहीं होता रहेगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, सिर्फ जीत लिए। अब बिहार के लोग मरे जले, जहाँ जाए वहाँ जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ देश की जनता देख रही है। 2029 में मोदी जी को दिल्ली से विदाई होना तय है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको सदन में महिलाओं से डर लगता है। आप बताइए, देश के महिला को, देश के लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप बताइए 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कोई बता दे कि महिला बिल अगर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। आ जाए कोई साबित कर दे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने विरोध किया और महिला आरक्षण बिल कोई गिरा दिया हो, तो बताइए हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। ये मोदी जी को ऑलरेडी महिला बिल जो पास हुआ है उसमें 33% महिला माता बहन को जगह सुनिश्चित करना है। ये उनको देना नहीं है अधिकार, उनको हक नहीं देना है। तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देश की माता बहन को गुमराह कर रहे हैं कि ये महिला बिल गिर गया। अरे भाई, पास हो चुका, जो चीज़ पास हो गया उसमें संशोधन हो सकता है, उसको दोबारा पास नहीं होता है। लेकिन यही है, इनको किसी माता बहन को देना नहीं न्याय, और इसके लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो सुना आपने, चाहे महिला
आरक्षण को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा कि एक भी कोई लोग मुझे बता दे कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है तो मैं उसे इनाम भी दूंगा। वही बंगाल चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।